एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 17वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 17वां अध्याय लेमेंट साम्स यानी कि जो विलाप के भजन हैं उसमें सुरक्षा के लिए ये परमेश्वर से प्रार्थना है और एक भजन के रूप में ये प्रार्थना की गई है कि दाऊद वहाँ अत्याचारी से बचाने के लिए, यानी कि जो मनुष्य अत्याचार करते हैं या अन्याय करते हैं उनसे बचाने के लिए यहाँ पर वो प्रार्थना कर रहे हैं। और ये प्रार्थना हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कर सकते हैं कि जब कभी हम प्रचार कर रहे हैं या फिर हमारे प्रचार में या एक मसीही विश्वासी होने के नाते जब कोई हमें उत्पादन कर रहा है या उत्पादित कर रहा है तो हम उससे सुरक्षा के लिए या उसके बचाव के लिए हम इस अध्याय को, इस प्रार्थना को क्लेम कर सकते हैं। प्रार्थना पढ़ के परमेश्वर से इस भजन को क्लेम करके वो अपनी प्रार्थना, अपना निवेदन उसके चरणों में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 17वें अध्याय को देखते हैं। ये भी दाऊद की ही प्रार्थना है। यहाँ दाऊद भजन में लिखते हैं, हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। तेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहें। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा, तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराधों की बात नहीं निकलेगी। मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने आप को बचाए रहा। मेरे पांव तेरे पथों पर, तेरे रास्तों में स्थिर रहे और फिसले नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम एक पैटर्न देख रहे हैं, एक प्रार्थना का पैटर्न देख रहे हैं, एक भजन का पैटर्न देख रहे हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना के रूप में भजन में दाऊद कर रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर इस पूरे बातों का, यहाँ जो पैटर्न इस वचन में दाऊद बोल रहे हैं उसको बड़े ही ध्यान से देखना होगा, क्योंकि कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं, कई बार हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम अपने मनों को साफ करके या हम अपने आप को जांच करके प्रार्थना नहीं करते हैं, केवल परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ उनकी ही प्रार्थना सुनते हैं जो विश्वास में प्रबल और निष्कपट मुंह से निकलते हैं। कई बार हम प्रार्थनाएं अपने लोभ के लिए या अपने व्यक्तिगत भोग विलास के लिए भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें इन सब बातों में नहीं देता है। और जैसा कि हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री में लिखा है कि तुम लोग परमेश्वर से मांगते हो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं है, क्योंकि तुम अपनी बुरी इच्छा से और अपने उस फायदे के लिए मांगते हो जो भोग विलास में उड़ा दे। तो हमें यह जानना, समझना होगा कि जब कभी हम परमेश्वर के निकट हियाव के साथ प्रार्थना करें तो अपने आप को भी हम जांच लें। यहाँ दाऊद कहते हैं कि मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है, मैं निष्कपट मुंह से अपने इस प्रार्थना को तेरे आगे रख रहा हूं, मैं अपने मुकदमे का निर्णय तेरे सामने लेकर के आ रहा हूं। तूने मुझे मेरे हृदय को जांचा है, तूने मेरे हृदय को जांचा है। तो हम अपने हृदय को पहले देख लें, परमेश्वर के आगे उपस्थित होने से पहले ये हियाव अपने अंदर लाके रखें कि हाँ परमेश्वर, तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने मुझे रात को देखा है, तूने मुझे परखा है, मुझ में कोई भी खोटापन नहीं पाया है। तो प्रार्थनाओं का प्रभाव भी मेरे प्यारे भाई बहनों तभी प्रबल होता है जब हम सच्चे हृदय के साथ परमेश्वर से अपनी कोई प्रार्थना रखते हैं, या फिर हम अपना पूरा जो हमारा चाल चलन है उसकी निगरानी करते हैं, तब परमेश्वर हमारी निरंतर सुनता है। यहां पर हम देखते हैं कि मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों जैसी चाल से अपने आप को बचाए रहा। मानवीय कार्य मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम 2 या 3 बार यहां देखते हैं कि मानवीय कार्य और संसारी मनुष्यों के विषय में यहां लिखा हुआ पाते हैं। 14वें वचन में भी हम यही पढ़ते हैं कि अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारी मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो दाऊद है भले ही संसारिक वस्तुओं के लिए, संसारिक अत्याचारों से बचने के लिए, सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अपना भाग जो है परमेश्वर के मुख्य दर्शन को ही समझता है। देखिए सबसे लास्ट में 15वें वचन में हम पढ़ते हैं 17वें अध्याय के, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तेरे स्वरूप से संतुष्ट रहूंगा। तो यहां पर दाऊद कह रहे हैं कि मैं उन मनुष्यों के लिए बात कर रहा हूं जो दुनियावी रीति से, दुनियावी बातों को पा करके अपने आप को सोच रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ पा लिया, लेकिन मेरी ये सारी मनोकामनाएं नहीं है। मैं तो ये जानता हूं
कि मैं अगर तेरे रास्ते पर चलता रहूंगा तो मैं तेरे मुख का दर्शन करूंगा। यानी पुनरुत्थान के विषय में यहां बात हो रही है। जब मैं जागूंगा, यानी कि जागूंगा मतलब क्या है, जब मैं मरूंगा और जब मेरा पुनरुत्थान होगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा, जब यानी जब मैं तेरे साथ रहूंगा। तो यहां हम देखते हैं कि जो दाऊद हैं उनका भी जो विश्वास है या जो उनकी इच्छा है या उनकी जो प्रायोरिटी है, या जैसे प्रभु ने कहा कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तो उस यहां दाऊद की जो प्रायोरिटी है, दाऊद की जो इच्छा है वो परमेश्वर को देखने की है, परमेश्वर को देखने की, सांसारिक वस्तुओं में पाने की नहीं है। तो जब हम प्रार्थनाएं करें तो इस बात का ध्यान रखें कि हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो क्या हम सांसारिक लाभ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या उसमें हमारी आत्मिकता को बचाए जाने की भी कोई बात है, या फिर हम परमेश्वर से आत्मिकता की उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या हम उस विश्वास के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये हमें देखना होगा कि परमेश्वर जब इस धरती की बातों को हमारे लिए पूरा करता है, धरती की वस्तुओं को हमें दे करके हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, तब भी वो हमारे मनों को जांचता है, तब भी वो हमारे मुख की चौकसी करता है कि हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, हम परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के मन में छल कपट रहता है, लोगों को दिखाने के लिए वो परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर हमें तू दे। उनके मन में ये होता है कि दूसरा देखे, और एक तरीके से देखे वहां जो शब्द आया है भोग और विलास, ये भोग और विलास क्या है? भोग वो है जो हम इस धरती पर भोग रहे हैं शरीर की रीति से, और विलास क्या है? विलास को हम भोग नहीं रहे हैं। विलास क्या है कि जब हम किसी चीज को दूसरे के दिखाने के लिए उसे विलासता में उड़ाते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कोई शादी की जाती है तो बड़े बड़े आपने करोड़पति अरबपतियों में देखा होगा कि वो लोग 10 लाख खर्च कर रहे हैं, 20 लाख खर्च कर रहे हैं, 50 लाख खर्च कर रहे हैं केवल शान और शौकत के लिए। तो वो उससे उनके शरीर पर तो कोई लाभ नहीं हो रहा, उन्होंने शान और शौकत पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया तो उनके खुद के शरीर में वो नहीं भोगा जा रहा, बल्कि वो विलासता में दूसरों को दिखाने के लिए वो उड़ाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होगी कि परमेश्वर से जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो ऐसी वस्तुओं के लिए हमें प्रार्थना नहीं करनी है, ऐसी बातों के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। आगे देखिए 6 वचन से दाऊद कहते हैं, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है और अद्भुत करुणा दिखा। अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों तले मुझे छिपा। उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं, उन्होंने अपने हृदयों को कठोर किया है, उनके मुंह से घमंड की बात निकलती है। उन्होंने पग पग पर हमको घेरा है, वे हमको भूमि पर पटक देने के लिए घात लगाए हुए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं ऐसे व्यक्ति के विषय में यहां बात की जा रही है जो निकम्मा व्यक्ति है। निकम्मा कौन? जिससे अभी हमने बात यही की थी ना कि निकम्मा कौन है। निकम्मा वो है जो परमेश्वर का विरोध करता है अपने कार्यों के द्वारा और शैतान की अधीनता में चलता है। वो लोग जो परमेश्वर को जानना नहीं चाहते हैं, वो लोग जो परमेश्वर का इनकार कर देते हैं, प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें आत्मिक रूप से निकम्मा कहा जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे दुष्टों के लिए जो निकम्मे होकर के मनुष्यों पर अत्याचार करते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, एक और बहुत यहां पर अच्छी बात हम यहां देखते हैं। यहां दाऊद कहते हैं कि उठ हे यहोवा, उसका सामना कर, उससे पटक दे, अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से बचा ले। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारी मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। वे बाल बच्चों से संतुष्ट हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक और बात हमें यहां पर दिखाई देती है कि जो संसारी मनुष्य होते हैं, यानी कि इस संसार की चीजों के ही पीछे पड़े रहते हैं, वो संसार की वस्तुओं को जरूर प्राप्त करते हैं, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर समान रूप से मेघ बरसाता है। वो हर एक को अपनी धूप से, अपनी छांव से आशीषित करता है, चाहे वो उसको मानने वाले हों, चाहे उसको ना मानने वाले हों। वो उनकी फसलों को उगने देता है, उनकी फसलें वो लहलहाती हैं, क्योंकि वो इस सांसारिक जीवन से जो परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को देने के लिए कहा है, उस जीवन से जीते हैं। लेकिन वो लोग इस धरती पर ही सारी चीजें कमाते रह जाएंगे। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग सांसारिक रूप से बहुत ज्यादा जो है कमाते हैं, और हम देखते हैं वो बहुत अपने जीवन में सोचते हैं हम अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन उनका जो विश्वास होता है वो प्रभु पर नहीं होता, सच्चे परमेश्वर पर नहीं होता है। और सांसारिक जीवन में
वो अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार एक अच्छा जीवन जीते हैं, उन्हें वो सब कुछ मिलता है, उन्हें वो सब कुछ मिलता है, उनका पेट, उनके परमेश्वर यहाँ लिखा है, तू उनका पेट अपने भंडार से भरता है, उनके बाल बच्चे संतुष्ट रहते हैं और वो अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी छोड़ जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जो इस धरती की, संसार की चीजों को जो कमाते हैं, बहुत सारे हम देखते हैं विश्वासी हैं, वो भी कमाते हैं, उनकी पीढ़ियों को भी देखते हैं कि भाई उनकी पीढ़ियां से पीढ़ियां खा रही हैं, बैठकर खा रही हैं, लेकिन वो उस उपमा से, उस प्रतिफल से वंचित रहते हैं जो विश्वास के द्वारा मिलती है, जो विश्वास के द्वारा मिलती है। दाऊद यहां कह रहे हैं, लेकिन मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, मुझे इस धरती की वस्तुओं का लालच या इस धरती की वस्तुएं नहीं चाहिए, मुझे तेरे मुख का दर्शन करना है। और मैं जब जागूंगा, यानी कि जब मेरा पुनरुत्थान होगा, जब मैं तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। तो मेरे प्यारे बहनों, जो लोग अपने जीवन में जीते हैं तो वो केवल सृष्टि का हिस्सा बन के इस धरती पे ही सारी चीजें भोग जो भी करते हैं वो उन्हें मिलेंगी, खुश और संतुष्ट होकर चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के न्याय के सिंहासन पे परमेश्वर उनका न्याय करेगा। और जैसा हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हर एक का पुनरुत्थान होगा, और हम देखते हैं कि जिन्होंने बुराई की है वो बुराई के पुनरुत्थान के लिए, जिन्होंने भलाई की है वो भलाई के पुनरुत्थान के लिए जी उठेगा। और प्रभु ये भी कहते हैं कि जिन्होंने पुत्र का इनकार कर दिया वो दोषी ठहराए जा चुके हैं। तो फिर परमेश्वर उनका न्याय करेगा। वो कभी भी परमेश्वर का मुख देखने नहीं पाएंगे, यानी परमेश्वर की सहभागिता को वो सहभागिता में नहीं रहने पाएंगे। तो जो भी कुछ है उनका इसी धरती पर है। बहुत सारे लोग हैं केवल इस धरती पर ही, जैसे इस धरती की सृष्टि है ना, इस धरती की सृष्टि है, जो पशु पक्षी हैं ये जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, लेकिन इनका कोई जीवन आगे नहीं होता। तो ऐसे ही लोगों का भी जीवन अनंत जीवन में नहीं होगा। या तो उन्होंने जो न्याय किया जाएगा, अगर परमेश्वर ने उन्हें दोषी पाया तो परमेश्वर उन्हें दंड का भागी बनाएगा, और जो भी हो परमेश्वर न्याय करने वाला है, परमेश्वर सच्चा न्याय वहां पर चुकाएगा। लेकिन वो कभी भी परमेश्वर की अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और जो मृत्यु, उन्हें इस धरती पर मृत्यु मिलेगी, उसके बाद अगर उन्होंने अविश्वास किया होगा या जो भी, क्योंकि हम जानते हैं एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने पाप ना किया हो, सबने पाप किया है, सबने अधर्म किया है। यदि उन्होंने इनकार किया होगा और इनकार करके अपने जीवन को जिए होंगे तो परमेश्वर फिर उसी के अनुसार उनका न्याय करेगा। यानी कि इस धरती पर अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखें कि वो पनप रहा है और सारी चीजें हैं, तो हम ये सोच लें कि शायद वो इस धरती पर परमेश्वर की सृष्टि के विरोध में कोई कार्य नहीं कर रहा, इसीलिए परमेश्वर उसे दंड भी नहीं दे रहा, उसके बच्चे खा रहे हैं, पी रहे हैं, आराम से वो रह रहे हैं। लेकिन परमेश्वर केवल इस धरती की आशीष से ही उसको आशीषित करेगा, क्योंकि वो समस्त मानव जाति को आशीषित करता है धरती की वस्तुओं से। लेकिन अनंत जीवन में वो परमेश्वर के मुख को नहीं देख पाएंगे, परमेश्वर से नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया है। और इसी आशा में हम जीते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो सिटीजनशिप है, हमारी जो नागरिकता है वो यहाँ की नहीं है, इसीलिए हम इन यहाँ की चीजों से प्रेम नहीं करते हैं। और इस बात को पौलुस कहते हैं कि संसार को अपना मित्र ना बनाओ, संसार को अपना मित्र मत बनाओ कि संसार की चीजें तुम पर हावी हो जाएं। यदि संसार की चीजें हम पर हावी हो गई तो फिर वो आत्मिक जो अनंत है, जिसका कभी अंत नहीं होने वाला, उनसे हम वंचित हो जाएंगे। तो यहां पर एक बहुत बड़ी बात ये हमें देखने को मिलती है इस 14वें वचन से, कि ऐसे लोग हैं जो संसारिक रूप से जी करके अपने जीवन में यहाँ की चीजों को कमाई करके अपने लिए भी रखेंगे, अपने बच्चों के लिए भी छोड़ जाएंगे, लेकिन वो कभी भी परमेश्वर का मुख नहीं देखने पाएंगे और कभी भी वो अनंत जीवन में, उस अनंत जीवन के लिए कभी भी परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं करने पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने 17वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। अब समय है कि हम 18वें अध्याय का अध्ययन करें। अगली रिकॉर्डिंग में हम 18वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।